very very interesting, very very important. Prudence, concept of prudence पूरी अकाउंटिंग में यूज होगा बेटा। ये बाकी सारे भी यूज होते हैं बट इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते हर बारी। ये तो पूरी अकाउंटिंग में रेलेवेंट रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये तो हम जिंदगी में भी अप्लाई करते हैं। द प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल is many a time described using the phrase do not anticipate a profit, do not anticipate a profit but provide for all the possible losses. Do not anticipate a profit but provide for all the possible losses. कह रहा है मतलब, कह रहा है अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में आपका कोई प्रॉफिट होने वाला है, बहुत अच्छी बात है, आप एंटिसिपेट कर रहे हो प्रॉफिट होने वाला है, बट आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक एक्चुअली हो ना जाए। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स का मतलब ये होता है अगर आपको लगता है आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉफिट होने वाला है, जब तक हो ना जाए आप बुक्स में मत दिखाओ। बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपका कोई नुकसान होने वाला है, उसके लिए पहले से प्रोविजन क्रिएट कर लो, उससे आपकी स्टेटमेंट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। Do not anticipate a profit but provide for all the possible losses. Stating differently, it takes into consideration all prospective losses but not the prospective profits. The application of this concept ensures that financial statements, क्या advantage है इसकी? It ensures that financial statements do not paint a better picture than what it actually is. अगर आप प्रॉफिट्स एंटिसिपेशन के बेसिस पे दिखाने लग जाओगे तो यू माइट एंड अप शोइंग अ पिक्चर व्हिच इज बेटर देन द एक्चुअल पिक्चर। बट इफ यू डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, तो आपकी स्टेटमेंट एकदम रिलायबल है। यू आर नॉट पेंटिंग अ बेटर पिक्चर देन व्हाट इट एक्चुअली इज। आप एग्जाम दे के आए, ठीक है ना, आप एग्जाम दे के आए, पेरेंट्स ने पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ, आपने बोला बहुत अच्छा हुआ। कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 95 आएंगे मेरे। ठीक है जी, मैंने बता दिया 95 आएंगे। रिजल्ट आया 2 महीने के बाद, आए 92। 92 कम नहीं है, लेकिन 95 बोल दिया था हमने, 95 की उम्मीद में बैठे हुए थे, आए 92। तो खुशी होगी या बुरा लगेगा? थोड़ा सा बुरा लग सकता है क्योंकि मन ही मन 95 के सपने ले लिए थे। बट सीन 2, लक्ष्य पेपर देके आया तो पूछा मम्मी ने बेटा पेपर कैसा हुआ? मम्मी बहुत अच्छा हुआ। तो कितने आएंगे? लक्ष्य ने बोला 89 90 के आसपास आ जाने चाहिए। ठीक है जी, उसने अपने मन में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस लगा लिया कि उसको लग रहा था 95 आ जाएंगे, लेकिन उसने बोला 89 90 आ जाने चाहिए। उसके आए 92। तो अब उसके घर वाले खुश होंगे या नाराज होंगे? बहुत खुश होंगे क्योंकि वो तो 90 सोच रहे थे, 92 आए। लेकिन यही एक और बच्चा है जिसने 95 बोला, उसके 92 आए, आए दोनों के 92। लेकिन जिसके घर में बच्चे ने 95 बोला था फिर 92 आए, खुशी उतनी नहीं होगी। लेकिन जिसने 90 बोला था और 92 आ गए, वहां खुशी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। अब ये आप मार्क्स वाला एग्जाम्पल, अकाउंटिंग का एग्जाम्पल तो नहीं है तो आप यूज नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अकाउंट्स में एग्जाम्पल क्या यूज कर सकते हैं? ध्यान से देखना, आपके पास कुछ सामान पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। आप किसी चीज में डील करते हैं, उसका सामान बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर तो आपके स्टॉक में आ रहा है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एक चीज होती है कॉस्ट कि आपने कितने का खरीदा, एक होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू
मार्केट वैल्यू, कि आज की रेट में अगर मार्केट में बेचना चाहो तो कितने का बिकेगा। कह रहा है स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक पे अप्लाई होता है, एसेट्स पे नहीं। स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, मेक प्रोविजन for bad and doubtful debts, provision for doubtful debts and discount on debtors in anticipation of bad debts and discount। तो दो अलग अलग प्रोविजन है, एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मेरे डेटर्स हैं, मैंने क्रेडिट पे सामान बेचा हुआ है, मैंने पैसे लेने हैं, तो मेरे डेटर्स हैं 1 लाख के। कह रहा है नॉर्मली ना 3-4% पैसा मिलता नहीं है मुझे, लोग भाग जाते हैं। कह रहा है अगर आपको पता है कि हर साल ऐसा होता है कि 3-4% पैसा आपका डूब जाता है, तो आप डेटर्स पूरे 1 लाख दिखा रहे हो, तो इससे बेटर होगा ना 3-4% का प्रोविजन क्रिएट कर दो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हो सकता है मुझे ये पैसे ना मिले, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 5% का प्रोविजन क्रिएट कर दिया कि 1 लाख के डेटर्स हैं, 5% हो सकता है मुझे ना मिले, 5% का प्रोविजन क्रिएट करके आपने दिखाया 95,000। अब आपके एसेट्स में 95,000 आ रहे हैं डेटर्स। अब आपने प्लानिंग उस हिसाब से कर ली और कलेक्शन हो गई 97,000 98,000 की, तो आपकी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जाएगी। बट आपने डेटर्स दिखाए 1 लाख, आपने कहा नहीं नहीं कोई प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इस बार ही मिल जाएंगे। तो आपने डेटर्स दिखाए 1 लाख, आपके एसेट्स दिख रहे हैं 1 लाख, आपने आगे उस हिसाब से 1 लाख की प्लानिंग कर ली, आगे ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन आपके पास आए 96-97,000, तो आपकी प्लानिंग में दिक्कत आ सकती है, शॉर्टफॉल हो गया आपके पास फंड्स का। ये तो मैं 1 लाख बात कर रहा हूँ, यही अगर 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, और आप ऐसे प्रोविजन नहीं क्रिएट कर रहे, तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हो। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, इट विल मेक योर स्टेटमेंट्स मोर मीनिंगफुल, better, more reliable if you are following the concept of prudence or conservatism principle. Example, closing stock is valued at lower or cost of lower of cost or net realizable value whichever is less. For example, आप स्टेशनरी में डील करते हो, आपके पास कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं जो आपने 100 रुपए के खरीदे, मार्केट में ना उसकी वैल्यू 120 रुपए चल रही है। कह रहे स्टॉक को 100 रुपए पे दिखाऊं या 120 रुपए पे, कह रहे 100 रुपए पे दिखाओ। अभी बिका थोड़ी ना है, जब बिकेगा तो सेल्स दिखा देंगे जितने की हुई है। स्टॉक की अगर वैल्यू कर रहे हो तो कॉस्ट अगर 100 है और मार्केट वैल्यू 120 है, तो 100 पे ही दिखाओ। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने कॉस्ट है आपकी 100 रुपए की खरीदा था और आज की रेट में मार्केट वैल्यू हो गया 85, गिर गई है मार्केट वैल्यू, कह रहा भैया फिर आप वो लॉस प्रोवाइड कर लो, आप उसको 85 पे दिखाओ स्टॉक को। कह रहा क्यों, कह रहा बेचने जाओगे तो बिकेगा 100 का, तो क्यों आप अपने एसेट्स की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू इन्फ्लेटेड दिखा रहे हो। आपको जब पता है कि उसकी वैल्यू गिर चुकी है, तो आप उसको कम पे दिखाओ। तो स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो भी कम वैल्यू गिवन है ना, उस पे स्टॉक को दिखाना चाहिए। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एग्जाम्पल 3, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। Concept of prudence or conservatism principle, one of the most important principles of accounting. It will be applied everywhere. Prudence or conservatism principle prescribes that anticipated expenses and losses should be accounted. आगे आपको लग रहा है कि कोई anticipated expenses and losses should be recorded, should be accounted for. Thus, as a result, लाइबिलिटीज में भी ओवरस्टेटेड, कभी कभी कह रहे अच्छा फिर तो 10% का प्रोविजन क्रिएट कर दो कि हो सकता है 10% ना मिले, तो प्रोविजन ज्यादा क्रिएट करना, तो आपने अपनी लाइबिलिटीज ओवरस्टेट कर दी। कह रहे एक जस्टिफाइड प्रोविजन क्रिएट करते, अगर ज्यादा आपने ऐसे हो सकता है ना मिले, हो सकता है ना मिले, इस चक्कर में ज्यादा एक्सपेंसेस, ज्यादा लाइबिलिटीज दिखा दी, तो उसकी वजह से ड्रॉबैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, drawback of concept of prudence, it
may be used to create a secret reserve. अब कंपनी है, वो प्रोविजन पे प्रोविजन, हो सकता है ये ना मिले, हो सकता है ना मिले, तो हमें पहले से रिजर्व या प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा. वो पैसे ऐसे साइड में करे जा रहे हैं. तो इसके वजह से कभी कभी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है. इट मे लीड टू क्रिएशन ऑफ अ सीक्रेट रिजर्व बाय क्रिएटिंग excess provision for doubtful debts, by creating excess provision for depreciation, and thus financial statements may not depict a true and fair view. तो कह रहे अप्लाई करो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए. बट अगर आपने ओवरस्टेट कर दिया तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा. इट माइट लीड टू क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व. Thus, the concept of conservatism needs to be applied with caution. अब आपको लग रहा था कि 95 आएंगे तो 90 तक तो समझ आता है, 80 बोल दोगे तो पिटाई और होगी, 2 महीने घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा. तो the concept of conservatism needs to be applied with caution and care so that results reported are not distorted. They are true and fair. Prudence or conservatism principle, very very important.